में। और आज हम भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर श्लोक नंबर 54 से हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। हमने लास्ट चैप्टर में निष्काम कर्म योग के बारे में देखा था। निष्काम कर्म योग यानी कि कैसे हम अपने काम को भगवान के लिए करना चाहिए, या फिर भगवान की जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो कैसे हम उसके जो रिज़ल्ट है, उसका जो फल आ रहा है उसे हम इंटाइटल नहीं रहते, उसके लिए हम भागीदार नहीं रहते हैं। अगर हम अपने कार्य को भगवान को अर्पण, उसके फल को भगवान को अर्पण करते हैं, तो हमने देखा था। तो आज हम जो है आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अर्जुन प्रश्न करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो उस प्लेटफॉर्म में है, उस स्टेज में है, उसके क्या लक्षण है ना, उसके बारे में हम जानेंगे अभी। सो पावर पॉइंट शेयर नहीं हो रहा इधर से। सो आज हम जो है चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 54। सो आप सब मेरे पीछे जो है दोहरा सकते हैं, है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट वर्स है ये, आज हम दो देख रहे हैं। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं अभी कि जो स्थित प्रज्ञ है, आज का टॉपिक हमारा क्या है? स्थित प्रज्ञ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान में स्थित है, जो ज्ञान में स्थित है, उसके क्या लक्षण हैं, कैसे पता चलेगा। लेकिन ये शेयर नहीं हो गया। जैसे हम देखते हैं कि हर किसी का एक लक्षण होता है ना। जैसे मान लो कोई बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत धनवान है, जिसके पास बहुत पैसा है, रिच मैन है, तो आप ऐसे व्यक्ति को देखते ही हम पहचान जाते हैं। क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं जो बहुत धनी है उसका? कैसे आप देख के उसको पहचान जाएंगे? जो कपड़े पहना है उसको देख के आप पहचान सकते हैं ना। और कुछ पहना होगा, हाथ में अच्छे ब्रांडेड घड़ी होगा, ये सब देख के हम पहचान सकते हैं कैसा है, बहुत धनी है। या फिर अगर कोई पेशेंट है, रोगी है, बीमार पड़ा हुआ है, उसे भी आप देख के पहचान सकते हैं कि बहुत बीमार है। कैसे, क्या लक्षण रहते हैं जो बहुत रोगी है ना? कफिंग आ रहा होगा उसको, है ना, खांस रहा होगा, खांसी आ रहा होगा, है ना, और चेहरा भी मुरझाया हुआ होगा। तो ये सब क्या किसके लक्षण हैं? रोगी के। उसी प्रकार से अर्जुन पूछते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है, यानी कि जो भगवान के भक्त हैं, जो सेल्फ रियलाइज्ड हैं, उसके क्या लक्षण हैं, है ना। या फिर हमें कैसा बनना है, जो स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, जिस स्टेज में हमें जाना है ना। तो कैसे पता चलेगा, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना, स्थित प्रज्ञ के। तो यहाँ पर जो है अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं, उसमें 4 क्वेश्चन पूछते हैं। 4 क्वेश्चन है ना। और चारों क्वेश्चन को आंसर भगवान जो है अलग अलग वर्सेस, अलग अलग श्लोक में जो है आंसर करते हैं। ओके, नेक्स्ट। सो आपको मैं एक जस्ट ओवरव्यू ये जो स्लाइड है, ये जो है जस्ट ओवरव्यू है कि 54 जो वर्स है भगवद गीता का चैप्टर 2, इसमें अर्जुन जो है प्रश्न पूछते हैं कि जो ट्रांसेंडेंटल स्टेज में है, या फिर जो स्थित प्रज्ञ है, जो ज्ञान पे स्थित है, उसके क्या क्या लक्षण है। मतलब व्हाट आर हिज सिम्टम, उसके लक्षण क्या है, वो बोलता कैसा है, या फिर वो बैठता कैसा है, और वो चलता कैसा है। क्या हमारी तरह चलता है कि कुछ अलग तरीके से चलता है, या हमारे जैसे बैठता है कि कुछ और तरीके से बैठते हैं। तो हम इसका भी देखेंगे मीनिंग है क्या, है ना, बैठने का या फिर चलने का। इसको एज इट इज़ नहीं लेना है, अर्जुन के कहने का कुछ दूसरा मीनिंग है। तो उसके बाद 55 में जो है भगवान उसको आंसर करते हैं कि उसके लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, जो स्थित प्रज्ञ है,
फिर 56 से 57 में आंसर करते हैं कि वो बोलता कैसा है, किस प्रकार के बोलना, यानी कि उसकी भाषा क्या है, किस प्रकार से वो क्या चीज़ों के बारे में बोलता है और किन चीज़ों के बारे में वो नहीं बोलता। फिर हाउ डज ही सिट मतलब कि जब अनेक परिस्थिति आता है तो उस समय वो कैसे रिएक्ट करता है ना। अनेक प्रकार की जो परिस्थिति आता है, जैसे इंद्रिय तृप्ति के लिए जब मौके आते हैं उस समय वो किस प्रकार से बिहेव करता है ना? और हाउ डज ही वॉक मतलब वो कैसे चलता है, इसका क्या मीनिंग है कि वो क्या कार्य करता है, कैसा काम करता है। क्योंकि आप देखिए हर कोई संसार में बोलता है, चलता है और बैठता है, तो जो स्थित प्रज्ञा वो भी यही कार्य करता है, लेकिन वो क्या करता है इसमें, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो वर्ष है इसमें अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आप लोग मेरे पीछे इसको दोहराइए। स्थित प्रज्ञा स का भाषा समाधि तस्य केशवा स्थितधि किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन अभी प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न करने का कारण ये है कि इससे पहले वाले श्लोक में भगवान जो अर्जुन को बोलते हैं कि हमारी बुद्धि अटल होनी चाहिए, अटल बुद्धि होनी चाहिए। अटल बुद्धि यानी कि अटल का क्या मीनिंग होता है, जो हिलता नहीं है ना, एक स्थिर रहता है। तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि हमें अपनी बुद्धि हमारी बुद्धि अटल होनी चाहिए, अटल बुद्धि। उसी को स्थित प्रज्ञा का दूसरा मीनिंग है, वही शब्द है। तो अर्जुन को बोलते हैं भगवान पिछले वर्ष में अटल बुद्धि, स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। उसीलिए अर्जुन अभी प्रश्न पूछते हैं कि स्थिर बुद्धि है या स्थित प्रज्ञा है तो उसके क्या लक्षण है ना, कैसे हम पता चलेगा। तो यहाँ पर ये अर्जुन ने प्रश्न पूछा। जो भक्ति में लीन है, भक्ति में लगा हुआ है, उसे स्थित प्रज्ञा कहते हैं। और उस स्थित प्रज्ञा व्यक्ति का क्या लक्षण है, सिम्टम क्या है, कैसे पता चलेगा कि स्थित प्रज्ञा है कि नहीं। क्योंकि आप देखिए संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक मार्ग में लगे हुए हैं, है ना, कैसे पता चले कि वो उस भक्ति में आगे है कि नहीं। तो अर्जुन उसे लिए प्रश्न कि उसके लक्षण क्या है, फिर वो बोलता कैसा है। बोलना कैसा मतलब कि अलग अलग जो स्थिति आता है उसमें किस प्रकार से उसकी मन स्थिति रहती है, मन की स्थिति रहती है, वित राग भय अटैचमेंट एंगर है ना, एवर्जन, इन सारी परिस्थितियों में कैसे बिहेव करता है। भाषा क्या है, बोलता कैसे है, हो गया। फिर बैठता कैसा है और चलता कैसा है, इस प्रकार से। तो हमने देखा कि हर व्यक्ति का एक अपना पहचान होता है ना। जैसे हमने धनी व्यक्ति के बारे में देखा, कैसे हम एक धनी व्यक्ति को पहचान सकते हैं, कैसा कपड़ा पहना है, उससे आप स्वाभाविक रूप से पहचान सकते हैं कि कैसा कितना धनी है ना। अच्छा ब्रांड कैसे किस प्रकार के कार में घूम रहा है, तो स्वाभाविक से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे एक रोगी व्यक्ति का, एक मरीज पेशेंट का भी हम पता लगता है। इसी प्रकार से जो भक्ति में आगे है वो कैसे पता चलेगा, उसके बारे में पता चलेगा। तो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं, इसी ट्रांसलेशन में कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं है ना। जैसे कोई बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ है, अब जब तक शांत है तब तक आपको पता नहीं चलेगा कितना विद्वान है, लेकिन जैसे ही मुंह खोलेगा आपको पता लग जाएगा, है ना। कई बार आप देखना कोई बहुत अच्छा दिख रहा है जैसे, लेकिन जैसे ही मुंह खोलता है सीधे गलत बात शुरू करता है, गाली देना शुरू कर दिया। तो प्रभुपाद लिखते हैं जैसे ही कोई बोलता है वैसे हमें पता चलता है कि वो क्या है। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है तो जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक नहीं पता चलता है, जैसे ही बोलेगा तो पता चलता है कि वो क्या है, मूर्ख है। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं। बोलने से पहचान पड़ता है कि ये कैसा है। आपने एक स्टोरी सुना होगा नहीं, एक भेड़िए का। एक भेड़िया जो है एक बार जंगल से निकल आता है, गांव में जाता है, और गांव में जाता है तो गांव में क्या होता है, लोग जो है घर को पेंट करने के लिए एक बहुत बड़े डब्बे में, बॉक्स में इंक डाल के रखते हैं ना, पेंट करने के लिए।
कलर ब्लू कलर, तो गलती से भेड़िया उसमें गिर जाता है। अब बाहर निकलता है तो देखता है उसका कलर कैसा हो गया है, अभी ब्लू हो गया है। तो अपने आप को देख के उसे आश्चर्य लगता है कि अरे ये कैसा हो गया मेरा कलर, और सोचता है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर जंगल में जाता है और क्या करता है, जंगल में जाके जो शेर का आसन रहता है, शेर राजा है ना, तो शेर के आसन में वो बैठ जाता है और कहता है कि मुझे भगवान ने भेजा है और वो चाहते हैं कि मैं अभी इस जंगल का नया राजा बनूं। तो सबको लगता है कि हाँ भगवान ने भेजा है, और ऐसा जीव तो आज तक हमने देखा ही नहीं ब्लू कलर का, तो स्वाभाविक रूप से ये क्या है, भगवान ने भेजा होगा। तो सब उसको पूजा करने लगते हैं, सब उसको मानते हैं, हाथ जोड़ते हैं। शेर भी आके हाथ जोड़ता है कि सच में अब हो सकता है मेरा सत्ता चला गया होगा, मैंने कुछ गलत काम कर दिया होगा। तो इस प्रकार से दिन भर तो वो लोग उसके पास हाथ जोड़ते हैं, लेकिन रात को फिर सब अपने अपने घर में चले जाते हैं सारे जानवर। तो रात को जो दूसरे भेड़िया रहते हैं, भेड़िया क्या करते हैं रात में, कैसे चिल्लाते हैं, हू करके चिल्लाते हैं ना। तो बाकी भेड़िया जो है जैसे चिल्लाना शुरू किया तो इससे रहा नहीं गया, और ये भी स्वाभाविक रूप से चिल्लाने लगा, और जैसे चिल्लाए तो लोगों को पता चला कि ये क्या है, भेड़िया है। तो उस भेड़िया को फिर उस लोग पीट के उसको फिर से वापस उसमें पुराने कलर में ले आते हैं। तो जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं तब तक उसकी पहचान हमें नहीं पता चलती कि वो कितना विद्वान है ना। इसीलिए हमें बड़ा ही सोच समझ के बोलना चाहिए। तो अब अगले वर्ष में आप देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी का जो है मैंने डला हुआ है कि सिम्टम क्या है, बोलता कैसे है, बैठते कैसे हैं, है ना, मेंटालिटी क्या है, बैठना यानी कि उसका मन स्थिति क्या है, अलग अलग परिस्थितियों में चलते कैसे हैं, है ना, जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो किस प्रकार से बिहेव करता है, उसका मीनिंग है चलना। तो अब पहला जो आंसर कर रहे हैं भगवान की, वह उसके लक्षण क्या है। तो हम यहाँ लक्षण देखेंगे कि लक्षण क्या है ना, या फिर हमें कैसा लक्षण अपने आप में लाना है। भक्ति करने तो किस प्रकार के लक्षण हमें उत्पन्न होने चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों को अपनाना चाहिए। तो दिस इज पहला क्वेश्चन है जो स्थित प्रज्ञ के लिए अर्जुन प्रश्न करते हैं 55 में, है ना। इसका ट्रांसलेशन मैं आपको पहले बताता हूँ। ट्रांसलेशन में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और बोलते हैं कि अर्जुन, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और जब इस तरह से उसका मन शुद्ध हो जाता है तो आत्मा में उसे आत्मा संतोष मिलता है, और इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, स्थिति प्रज्ञा। क्या बोला गया कि सब प्रकार के इंद्रिय तृप्ति की काम इच्छाओं को परित्याग करना, है ना, मनोधर्म। तो अभी हम देखते हैं मनोधर्म क्या है। मनोधर्म यानी कि अपने मन से जो जिस प्रकार का इच्छा उत्पन्न हो रहा है, ऐसी इच्छा है जो इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति यानी कि एंजॉयमेंट करने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, मनोधर्म, मन से उत्पन्न हो। तो ये श्लोक आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। प्रजाहाते यदा कामा सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मने आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्त उच्यते। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति को त्यागता है ना। अभी हम देखते हैं मनोधर्म यानी कि अपने मन, हमारा कई बार लोग कहते हैं मैं किसी की नहीं सुनता। किसकी सुनता हूँ, अपने मन की सुनता हूँ। तो सुन तो रहे ना किसी का, लेकिन अपने मन का सुन रहा है। और मन क्या है हमारा, मित्र है कि शत्रु है, दोस्त है कि ये दुश्मन है, शत्रु है। तो किसी की नहीं सुन रहा है, किसकी सुन रहा है, अपने दुश्मन की सुन रहा है, शत्रु की सुन रहा है। तो अभी अर्जुन को भगवान नहीं बोलते हैं कि मन से जो उत्पन्न हो रहा है डिज़ायर, ऐसे डिज़ायर जो इंद्रिय तृप्ति के लिए हैं, जो हमें फंसाने वाले हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकने वाले, ऐसे डिज़ायर जो मन से उत्पन्न हो रहा है उसको क्या करना चाहिए, हमें त्यागना चाहिए। ये पहला लक्षण है किसका, स्थित प्रज्ञा। जो स्थित प्रज्ञा यानी कि जो प्लेटफॉर्म में स्थित है, नॉलेज में है, ज्ञान में स्थित है, वो सबसे पहले जो मन से ऐसी इच्छाएं उत्पन्न हो रही है जो उसको फंसाएगा, उसको आगे बढ़ने नहीं देगा ना।
उस इच्छाओं को सबसे पहले त्यागता है ना। और आप देखिए इस संसार में हर कोई अभी क्या करता है, अपने मन के हिसाब से, है ना। कोई किसी की नहीं सुनता है, किसकी सुनता है? अपने मन की। और मन के सुनने का परिणाम क्या है? अभी आप देख संसार में जितने प्रकार के प्रॉब्लम है वो सब किसके कारण है? मन की सुनने के कारण, है ना। इतने सारे क्राइम क्यों होते हैं? मन के। अमेरिका में एक टैग लाइन वहाँ चला है, जस्ट डू इट, इफ़ यू फील जस्ट डू इट। अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो करो। क्या ये सत्य ऐसा होना चाहिए? इफ़ यू फील जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। तो फिर आपको ऐसा लग रहा है वो करना चाहिए तो सामने वाले को भी कुछ लगेगा, वो उसको भी कुछ करना है। तो इसीलिए सारा प्रॉब्लम है, मन के कारण हम बह जाते हैं। मन में जो भी उत्पन्न हो रहे हैं ऐसे डिज़ायर को लेके हम बह जाते हैं और वैसे ही काम कर रहे हैं। तो आप देखिए इसके कारण, मनोधर्म के कारण, मन में जो भी इच्छाएं उत्पन्न हो उसको करने के कारण आज देश में कितना क्राइम है। कल ही मैं एक भक्त से बात कर रहा था, बता रहे थे कि उनके गांव में जो स्त्रियां हैं वो ऐसे खुलेआम चल नहीं सकती हैं। क्राइम, है ना, क्राइम के कारण। भारत देश में पता है आपको कितना क्राइम होता है? रिपोर्टेड क्राइम 50 लाख रिपोर्टेड क्राइम होते हैं हर साल। 50 लाख लोग क्राइम रिपोर्ट करवाते हैं पुलिस में। इसी प्रकार से आप अलग अलग कितने सारे हर एरिया में आप देख सकते हैं। एडिक्शन में क्यों लोग जाते हैं? मन के कारण। मन का कारण मतलब कि किसी अच्छे व्यक्ति से गाइडेंस नहीं लेना, है ना, अपने मन से करना, अपने मन से करना। लोग सुसाइड करते हैं किसी से पूछ कर करते हैं। कौन बोलता है उनको सुसाइड करने के लिए? मन, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए अर्जुन को भी सबसे पहले भगवान बताते हैं कि अपने मन को सबसे पहले जानो कि ये मन कैसे तुमको इस संसार में फंसा रहा है, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इस मन को सबसे पहले जानो, कैसे हमें ये अलग अलग कार्यों में फंसा कर हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। सुसाइड, एडिक्शन, जितने प्रकार के एडिक्शन हैं, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, है ना। इसीलिए शास्त्रों में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, सुख, है ना, सुख, आनंद प्राप्त करता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के आनंद के बारे में, सुख के बारे में बताया गया है। कौन कौन से? सबसे पहले सतोगुण का सुख। सतोगुण का सुख क्या होता है? ऐसा सुख, ऐसा आनंद जिसमें शुरुआत में हमें कष्ट मिल सकता है, लेकिन जैसे ही हम उस कष्ट को पार किए क्या होता है? आनंद मिलेगा, है ना। सतोगुण का सुख, है ना, कि शुरुआत में थोड़ा कष्ट मिलेगा लेकिन उस कष्ट को पार कर गए तो आगे आनंद ही आनंद मिलेगा, है ना। अभी अच्छे से आपने पढ़ाई कर लिया तो हो सकता है उसके बाद अच्छा मार्क्स आ जाएगा, है ना। थोड़ा स्ट्रगल रहता है शुरुआत में। अभी सुबह जल्दी उठने को बोला जा सकता है ना, लेकिन एक बार उठने की आदत पड़ गई तो सुबह उठने कितने फायदे हैं फिर। सतोगुण का सुख, शुरुआत में कष्ट लेकिन उसके बाद निरंतर आनंद है। फिर दूसरे प्रकार का सुख क्या है? रजोगुण का सुख। रजोगुण का सुख कैसा होता है? शुरुआत में तो बहुत अमृत जैसा लगता है, बहुत आनंद लगता है जब हम करने जाते हैं तो, लेकिन उसके बाद कष्ट ही मिलता है, उसके बाद दुख ही दुख रहता है उसमें, है ना, लगातार उसके बाद दुख ही मिलता है। पूरा जीवन कैसा हो जाता है? कष्ट में हो जाता है। अनेक प्रकार के ऐसे आप रजोगुण सुख, आप समझ गए जहाँ पर इंस्टेंट प्लेजर है ना, तुरंत इंस्टेंट प्लेजर, वो क्या होने वाला है? आगे चल के आपको दुख देने वाला है। समझना चाहिए हमें, है ना। ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम इस चीज़ से निकलेंगे नहीं कि रजोगुण का सुख क्या है। तुरंत, मुझे तुरंत हैप्पीनेस चाहिए। तो इस चीज़ से हमें समझना चाहिए कि संसार में ऐसे कौन कौन सा चीज़ है जहाँ पर मैं तुरंत इंस्टेंट हैप्पीनेस के लिए जाता हूँ, है ना। हाँ, क्या? लोन, कर्जा, हाँ, कर्जा, बहुत सारे ऐसे सुख है, अभी हम देखते हैं उसको, है ना। इंस्टेंट प्लेजर क्यों अट्रैक्ट होते हैं? इंस्टेंट प्लेजर, ये तुरंत सुख, क्योंकि जो अट्रैक्टिव चीज़ रहता है उससे हम क्या होते हैं? तुरंत
अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि जो जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है उतना ही ज़्यादा हमारे लिए वो डिस्ट्रक्टिव होता है कि नहीं? जो जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा। हमें समझने का ये प्रयास करना चाहिए, जानना चाहिए। जैसे आप में से कितने लोग ने देखा है वो क्या बोलते हैं, वो चूहा पकड़ने का आता है ना, चूहादानी। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। वो चूहे को क्या ऐसा है अंदर में जिसके कारण वो चला जाता है अंदर में? बाहर में उसको खाना नहीं मिलता है, अंदर में क्यों जाता है? अच्छा, स्टांड उसको नहीं पता है क्या कि अंदर जाएगा तो फंस जाएगा? पता है ना, जानता है। क्यों चला जाता है? स्टैंड प्लेजर, है ना। देखा है अपने दोस्तों को भी कई बार फंसते हुए देखा होगा, लेकिन खुद भी। आप जुआ को समझाते क्यों नहीं फिर? मन है ना, मन कहता है कितना अच्छा है वहां पर, एक बार मिल जाएगा तो कितना आनंद आ जाएगा। और देख भी कौन रहा है? कोई है नहीं देखने वाला। और जैसे ही घुसता है क्या होता है? बंद हो जाता है दरवाजा, है ना, और वो चूहा अंदर ही फंस जाता है। मोस्ट अट्रैक्टिव कैन बिकम मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फॉर अस। सबसे वो हमारे लिए विनाशकारी बन सकता है, इसलिए हमें समझने के प्रयास करना चाहिए। जैसे बरसात के दिनों में आपने देखा होगा, है ना, यही हमारे साथ होता है जैसे चूहे के साथ होता है ना, चूहे के साथ जो हो रहा है। जैसे आपने बरसात के दिनों में पतिंगा देखा होगा, पतिंगा क्या बोलते हैं उसको? मोत, है ना, मोत। जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, लाइट से अट्रैक्ट होते हैं, लाइट देखकर, है कि नहीं? ये देखो जो पहले डायग्राम में है ना, लाइट को देख के क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं बरसात के दिनों में। और फिर बारिश के दिनों में फिर क्या होता है? जाके उससे टकराते हैं, जाके उसमें चोंच मारता है अपना। और पता है चोंच मारे तो उसको दर्द होता है, खून आता है। और जब रात को आप देखें उस समय खेलते रहते हैं, और उस खेल में क्या हो जाते हैं उनके? सुबह उठते हैं तो क्या रहते हैं? वो सब मर गए रहते हैं। लाइट को देख के अट्रैक्ट होता है वो पतिंगा। मनोधर्म, मन कहता है कितना अट्रैक्टिव है ये चीज़ें, उसको देख के अट्रैक्ट होता है, और उस अट्रैक्शन के कारण प्राण चला जाता है उसका, जल जाता है, उसके पंख जल जाते हैं फिर भी। और ऐसा नहीं कि एक पतिंगे के साथ ऐसा होता है, बाकी पतिंगे देख रहे हैं वहाँ पर, और बाकी पतिंगे भी चल रहे हैं। हमारे साथ भी होता, हमने देख रहे हैं बाकी लोग भी उस रास्ते में जाके क्या हुआ, उसके साथ ही बुरा हुआ, लेकिन मैं तो अलग हूँ, मेरे साथ नहीं होगा ऐसा, उसने कुछ गलती किया होगा, है ना, मैं ऊपर से आऊँगा, है ना। हम अलग टेक्निक, लेकिन कर क्या रहे हैं? मन की उपज है ना, ये हमें समझना चाहिए। हमारे जीवन में कितने ऐसे इंस्टेंट प्लेजर के लिए हम जाते हैं, है ना। एडिक्शन क्या है? तुरंत धुआं उड़ाने में कितना मज़ा आएगा, है ना। सोचते हैं पहली बार जब बाकी अपने फ्रेंड्स को देखता है पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, सोचता है तो उड़ा सकता है, ऐसे नाक से निकाल सकता है धुआं, और वो भी ट्राई करता है। पहली बार में तो नहीं होता है, नहीं कोई बात नहीं, अभी बच्चा है तो थोड़े दिन में हो जाएगा। इंस्टेंट प्लेजर, है ना। जहाँ भी इंस्टेंट प्लेजर के लिए जाते हैं ना, वहाँ सफरिंग निश्चित है ना। फिर बाद में वही आके कहते हैं कि प्रभु जी जैसे तैसे आदत लग गया, अभी छोड़ना है मुझे, है ना, आदत लग गया। तो अनेक प्रकार के इस पर इंस्टेंट प्लेजर इस संसार में अभी मौजूद है, जिसको हम देख के, जैसे आप देखो यहाँ पर नशे में सोया हुआ है, गिर गया है, लेकिन उसके हाथ से वो नहीं जा रहा है ना। मोबाइल फ़ोन चलाने का हमें कितना एडिक्शन है। भारत में बताया जाता है कि हर 10 में से 8 व्यक्ति मोबाइल से एडिक्ट है। सर्वे का रिपोर्ट है ये, हर 10 में से 8 व्यक्ति
मोबाइल से एडिक्ट है। दिन में कम से कम 8 घंटे लोग मोबाइल फ़ोन मिनिमम यूज़ करते हैं, मिनिमम 8 घंटे, और उसके बाद भी लोगों के पास समय नहीं है। मंदिर आ जाओ प्रभु, नहीं प्रभु जी आज तो हमारा कुछ दूसरा काम है, हम नहीं आ पाएंगे। क्या काम है? मूवी देखना है, अभी मोबाइल चलाना है ना। ये सर्वे का रिपोर्ट है, मेरा नहीं, मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, है ना। मोबाइल फ़ोन से इतने एडिक्ट हैं कि रात को हम सोने के लिए जाते हैं, लेकिन सोते सोते 2 घंटा मोबाइल फ़ोन ही चलाते रहते हैं, मोबाइल फ़ोन ही चलाते रहते हैं। ये क्यों? मन की उपज, मन जैसा कह रहे हैं उसके हिसाब से हम चलते जाते हैं। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी होना चाहिए। और इसका इफेक्ट क्या होता है एडिक्शन का? डिस्ट्रक्टिव, है ना। ये जितने भी प्रकार के इस प्रकार के जो आनंद है उसका रिजल्ट क्या आने वाला है? डिस्ट्रक्टिव। आपके लिए तो डिस्ट्रक्टिव रहेगा ही रहेगा, आपके घर वालों के लिए रहेगा, है कि नहीं। घर में हो सकता है एक व्यक्ति शराब पी रहा है, तो क्या शराब पीने वाले का ही बस घाटा है उससे? उसके घर वाले दारू पी के आएगा फिर किसको मारता है घर में, हाँ, है ना। उसके बच्चों का करियर खराब, बच्चा पी रहा है तो उसके माता पिता बेचारे जीवन भर उसी कष्ट में कि भाई कैसा बच्चा पैदा कर दिया, इससे अच्छा बच्चा ही ना होता हमारा। कई बार ऐसे माता पिता बोल देते हैं मंदिर में आके, आप हेल्प डेस्क में वहाँ बैठेंगे जहाँ हम जप कराते हैं, तो कई बार ऐसे माता पिता आते हैं बोलते हैं कि प्रभु जी हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया। आपने उसको पकड़ा ही कब था अपने हाथ में? शुरुआत से ही छोड़ दिया है तो जाएगा ही हाथ से, है ना? तो ये डिस्ट्रक्शन लाता है इफेक्ट इसका। मनोधर्म, क्या बोला? मनोधर्म से जहाँ भी उत्पन्न होता है कामना, वो हमारे लिए बड़ा ही डिस्ट्रक्टिव होता है। इसीलिए कैरेक्टर बिल्ड करना चाहिए, है ना। कैरेक्टर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहेगा उतना ही ज़्यादा हम इसे ना बोल पाएंगे। परीक्षा होती, अलग अनेक सिचुएशन आते हैं जहाँ पर हमारा टेस्ट होता है ना, टेस्ट होता है। जैसे एक व्यक्ति था, वो एक बार प्रभु जी के पास आया, हमारे आईएएस बन गया था वो। तो बोला प्रभु जी आप लोग के आशीर्वाद से मैं आईएएस बन गया, आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से कर सकूं इसे, अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से कर सकूं। तो प्रभु जी ने उनको कहा कि बहुत अच्छा है, आपने बहुत मेहनत किया, बस एक चीज़ ध्यान रखो कि आप करप्शन मत करना वहाँ जाके, है ना। करप्शन मत करना। पता है देश में अलग करप्शन में की कैटेगरी है। सबसे ज़्यादा करप्ट लोग कौन है भारत देश में? पॉलिटिशियन। सबसे ज़्यादा करप्ट लोग जिसे आप लोग चुन के भेजते हैं, हम चुन के भेजते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा करप्ट लोग कौन है? पॉलिटिक्स। उसके बाद पुलिस, है ना। पुलिस करप्ट है। अगर किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया, कुछ कर दिया, किसके पास जाओगे? पुलिस के पास। वही करप्ट है तो क्या कर रहे हो आप? क्या करोगे आप? नेताजी के पास गए, सर जी ये पुलिस वाले हमारी सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, और सबसे ज़्यादा करप्ट तो नेता ही है फिर। अच्छा, नहीं सुन रहे हैं क्या? एक गुंडे को भी नेता पालते हैं और पुलिस को भी नेता। एक हाथ में पुलिस रहता है, दूसरे हाथ में एक नेता के पास, है ना। जहाँ पुलिस से काम हो जाता है वहाँ पुलिस को भेजते हैं, और जहाँ पुलिस का नहीं चलता वहाँ पर गुंडे। दोनों उसी के हैं। आपके घर को कोई गुंडा आके जला दिए, आप पुलिस के पास गए, पुलिस को पहले से नेताजी ने बोल दिया कि नहीं रिपोर्ट नहीं लिखना है, आप नेताजी के पास गए, अच्छा नहीं लिख रहे हैं क्या, मैं बात करता हूँ। दोनों उसी के ही सबसे ज़्यादा करप्ट लोग हैं भारत देश। देखिए पुलिस जिनको हम चुन के भेजते हमारे देश की रक्षा करें, वो लोग ही क्या है? सबसे ज़्यादा करप्ट हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, कैरेक्टर ही नहीं है। कभी भगवद गीता उन्होंने पढ़ा ही नहीं। ऐसे प्रश्न जीवन में कोई पूछेगा आज तक जैसा अर्जुन पूछ रहे हैं? नहीं। उनको तो उस समय बताते हुए आईएएस ऑफिसर जो बना, तो उसे प्रभु जी बोले कि देखो हमें करप्शन नहीं करना है ना। मान लो आपके पास आप आईएएस बन गए, है ना। एक व्यक्ति आया कि सर जी एक साइन कर दीजिए, आपने लेक्चर सुना है ना कि करप्शन नहीं करना है। बोले आपको 10 करोड़ दूंगा, 10 लाख दूंगा आपको, एक साइन करना है बस। क्या होगा इस साइन करने से? बस उस घर को हम आग लगा देंगे, एक घर को आग लगा देंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर कुछ करना है।
नहीं 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 देंगे, अच्छा नहीं है ना, 10 लोग जल जाएंगे। 20 लाख एक साइन, क्या करेंगे आप? हाँ क्या? 2 अगर कैरेक्टर रहेगा तो नहीं करेगा, कैरेक्टर नहीं रहेगा हाँ ठीक है, एक बार साइन कर रहा हूँ, आज के बाद कभी नहीं, पहली बार कर रहा हूँ, 20 लाख ना, हाँ है ना, कैरेक्टर। इसलिए हमें मनोधर्म, जो मन से उत्पन्न जो भी हमारी इच्छाएं, उसे हमें त्यागना चाहिए, है ना। इसीलिए हमें शुरुआत में जो है ये सीखना चाहिए भक्ति को। अगर हम नहीं सीखेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बहुत ही आवश्यक है कि ये समझना कि मन धर्म, मनोधर्म क्या है, मन से जो उत्पन्न होने वाली इच्छाएं क्या है, और हमारे साथ भी यही सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये शरीर जो है ये रजोगुण का ही परिणाम है। ये शरीर जो है हमारा, ये किसका परिणाम है? रजोगुण का। रजोगुण के कारण ही उत्पन्न हुआ है शरीर। तो इस शरीर में रजोगुण यानी पैशन भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा पैशन है। और उस पैशन को अगर हम सही जगह यूटिलाइज नहीं करेंगे तो क्या होएगा? स्वाभाविक रूप से होएगा, है ना। पता होते हुए भी हम वो गलत कार्य करेंगे, और पूरा दुनिया लगा हुआ है, रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे लोगों को फंसाया जाए, है ना। क्या है ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये सब क्या है? लोगों को फंसाने के लिए। जैसे चूहे को फंसाने के लिए प्लानिंग करके डालते हैं ना, चूहा इधर से आता है, यहाँ पर रखेंगे तो फंसेगा, है ना। उसी प्रकार से हमें भी फंसाने के लिए कितने लोग बैठे हैं जो बैठ के प्लानिंग करते हैं कि अभी यूथ जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है ना, किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या भी लाया जाए मार्केट में जिससे वो फंस जाए, जिससे वो फंसे। कितने लोग बैठ के इसको डिस्कशन हो रहा है अलग अलग जगह में, अनेक साइंटिस्ट बैठ कर रिसर्च कर रहे हैं, है ना। उसी का परिणाम है कि समय के बाद नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। आपको पता है, एक बार स्टीव जॉब को इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो स्टीव जॉब ने बोला कि मैं अपने बेटे को कभी लैपटॉप नहीं दूंगा, है ना। लैपटॉप उन्होंने लाया स्टीव जॉब ने मार्केट में, लेकिन बोले कि अपने बेटे को मैं कभी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक बार लैपटॉप के एडिक्ट हो गया तो क्या होने वाला है, मोबाइल फोन से एक बार एडिक्ट हो गया तो बोल दे कि मैं अपने बच्चे को जब तक वो जब तक जानने समझने लायक नहीं हो जाएगा तब तक मैं उसे नहीं दूंगा ये गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, है ना। उसी प्रकार से जो स्मार्टफोन का इन्वेंट किया ना, वो भी अपने इंटरव्यू में इसी प्रकार से बता रहे थे कि जब मैं स्मार्टफोन इन्वेंट किया, टच स्क्रीन, तो इन्वेंट करने के बाद जिस दिन मुझे पता चला कि इसका दुरुपयोग भी, इसका मिसयूज भी हो सकता है, मैंने बहुत रिपेंट किया कि मैंने क्यों इसको खोज लिया, है ना। बहुत रिपेंट किया मैं, क्योंकि इसका यूज से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, मिसयूज हो रहा है। जिस प्रकार से अल्बर्ट आइंस्टीन ने, है ना, जब वो न्यूक्लियर बम आया था उसके बाद उन्होंने रिपेंट किया था, है ना, मैंने इसको अच्छे काम के लिए लाया था, लेकिन लोगों ने क्या किया, इसका, हमारा स्वाभाविक नेचर है, अगर कुछ भी अच्छी चीज़ मिलती है तो हम उसे कैसे गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले मन यही जाता है ना। वो चीज़ खराब नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बंद कर सकते हैं, बंद कर दो या ऐसा, लेकिन हमारा स्वभाव ही है, क्या स्वभाव है कि जैसी कुछ चीज़ मिलता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं कि कैसे इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ, मिसयूज़ कर सकता हूँ, है ना, स्वाभाविक नहीं। और कई बार हम इतने नीचे गिर गए होते हैं कि हमें यूज और मिस यूज में फ़र्क ही नहीं पता चलता है कि यूज़ कर रहे हैं कि मिस यूज़ कर रहे हैं। कंफर्म कहाँ से हुआ कंफर्म, है ना। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से जो है ये जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भगवान अभी अर्जुन को बताते हैं कि पोटेंशियल है, हर मनुष्य में पोटेंशियल है कि वो स्थित प्रज्ञ बन सकता है, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है उसीलिए है कि हम स्थित प्रज्ञ बन सके, है ना, हम स्थित प्रज्ञ बन सके, लेकिन नहीं बनते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार से एक व्यक्ति जो भौतिक इच्छाओं से इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल है, और दूसरा एक भक्त है वो क्या कर रहा है, भगवान की पूजा में लगा हुआ है ना। एक व्यक्ति जो है जुआ खेल रहा है, सिगरेट पी रहा है ना, गलत
गलत गलत थॉट्स आ रहे हैं उसके मन में, पैसे ज़्यादा कमाया जाए, दारू पीने के बारे में, है ना। एक वही दूसरा भक्त है, वो भगवान के बारे में स्मरण कर रहा है ना। वो भी धुआं उसके यहाँ बोल रहा है, लेकिन अगरबत्ती का, है ना। और भगवान कैसे प्रसन्न हो ये सोच रहा है। तो ये हमें जानना चाहिए। तो इसी बात को भगवान अभी अर्जुन को बताते हैं कि ही गिव्स अप ऑल मटेरियल डिजायर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन बोर्न ऑफ मेंटल कॉन्कॉन्शन। मेंटल कॉन्कॉन्शन मनोधर्म। कैसा मनोधर्म? इंद्रिय तृप्ति, जो उसे समाप्त कर। इसीलिए हमें क्या करना है? प्यूरिफाई करना है इस मन को। क्या करना है? तो जिसका मन प्यूरिफाई हो रहा है वही स्थित प्रज्ञा है ना, जो प्रयास कर रहे हैं अपने मन को स्थित प्यूरिफिकेशन करने का। अगर पानी गंदा हो गया है तो हम क्या करते हैं उसको? इस संसार में आप देखिए हर चीज़ को साफ करने के सामान आ गए हैं। रूम अगर गंदा है तो वैक्यूम क्लीनर है रूम की सफाई करने के लिए, पानी गंदा है तो वाटर प्यूरिफायर है ना। कुछ भी जिस संसार में गंदा है उसको साफ करने के लिए टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन ये गंदे मन को साफ करने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी है बताइए? क्या आया संसार में? ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने लाया कि भाई लोगों का मन बहुत गंदा हो गया है ना? गलत विचार आ गए हैं लोगों के मन में, इसको साफ करने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी है? किस? भक्ति है, हाँ। लेकिन लोग खरीद नहीं रहे हैं। खरीद रहे हैं क्या? नहीं खरीद रहे हैं। फ्री में मिल रहा है लेकिन नहीं खरीद रहे हैं लोग, नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि मन साफ नहीं है। इसीलिए हमारे सारे तरह का प्रॉब्लम है ना। अगर मन शुद्ध रहेगा तो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, है ना। हमारे भक्त कितने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि बताओ जो भगवद गीता पढ़ा है उसने आज तक कभी सुसाइड किया नहीं, नशा किया नहीं, है ना। 50 लाख क्राइम होता है, उसमें से किस डिओटी ने कभी नहीं किया। कोई अगर भगवद गीता का सही सही ज्ञान है तो कभी क्राइम नहीं करेगा। वो एक चींटी को मारने से डरता है कि चींटी मर जाएगा तो पाप लगेगा, वो जाके किसी और व्यक्ति को कैसे मारेगा बताओ? गन उठाने से पहले बेचारा डरेगा, हाथ कांपेगा, है ना। तो हमें समझना चाहिए, है ना। इसलिए कैसे हम संतुष्ट रहेंगे, कैसे हमारा मन प्यूरिफाई होगा, इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए ना। भगवान के बारे में जानना चाहिए क्योंकि भगवान सबसे ज़्यादा शुद्ध है। तो उनके बारे में जानने से हम भी क्या होंगे? शुद्ध हो जाएंगे, प्यूरिफाई हो जाएंगे। कृष्ण इज प्योरेस्ट, है ना, सबसे प्योर है, शुद्धतम है। तो अगर शुद्धतम है, वो सबसे शुद्ध है, तो उनके बारे में अगर हम जानेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए भगवान के बारे में सुनना जानना चाहिए। जिस चीज़ के बारे में आप सुनेंगे वैसा आप बनेंगे। तो आप क्या सुन रहे हैं अपने घर में जाके? मोबाइल में हम क्या सुनते हैं, है ना, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, और जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वही हमारी स्थिति होने वाली है ना। तो अब अर्जुन को भगवान कृष्ण बताते हैं कि वो बैठता कैसा, बोलता कैसा है ना। ये तो हो गया लक्षण, मन की उपज में कार्य नहीं। अब बोलेगा क्या, बोलता कैसे, मतलब कि किस प्रकार से अनेक परिस्थितियों में बिहेव करता है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर भगवान बताते हैं, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। आप बोल सकते हैं ना कि प्रभु जी ये सब टेक्नोलॉजी तो है ना, मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हर चीज़ है मार्केट में। एक व्यक्ति आके बोलता है कि प्रभु जी शराब अगर भगवान ने ही दिया है तो क्यों दिया है? पीने के लिए दिया है ना, फेंकने के लिए दिया है क्या शराब? तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। जहर भी कौन दिया है? जहर आपने बनाया, वो भी भगवान ने ही दिया है। फिर वो भी एक बार ट्राई कर लिया जाए, वो नहीं करेंगे, है ना, वो हम ट्राई नहीं करते हैं। इसलिए हमें इन प्रकार के जो त्रय ताप पर मन में विचलित नहीं हो, ये सब चीज़ें हैं, है ना, ये सब दिखेगा लेकिन विचलित नहीं होना है। विचलित कैसे नहीं होएगा? जब वो इस चीज़ को सीखेगा, है ना, भगवद गीता के ज्ञान को जानेगा, तब जाके विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है। आसक्ति मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। हमें दुख क्यों मिलता है? आसक्ति के कारण, है ना। ये फ़ोन 60,000 का है ना, एक और फ़ोन था मेरे पास, वो है 1500 का। दोनों छत से गिर गए, दोनों की हाइट बराबर, ऊपर छत से गिर गए। किस में सबसे ज़्यादा दुख होगा मेरे को?
स्मार्टफोन, वो भी फ़ोन था, उससे ही कॉल करता था, इससे भी करता था। क्यों? क्योंकि उससे मैं उतना आसक्त नहीं था, इससे मैं बहुत ज़्यादा अटैच था, आसक्त था। तो जिस चीज़ से हम जितना आसक्त रहते हैं उतना ही दुख मिलता है। सिंपल सा फंडामेंटल रूल है ये, है ना। जिससे जितना ज़्यादा अटैच हैं उससे उतना ही ज़्यादा, उसके जाने से उतना ही ज़्यादा हमें दुख मिलेगा, भय रहेगा, फियर रहेगा, है ना। क्रोध, है ना, क्रोध आएगा। तो जो स्थिर मन वाला है, जिसका ज्ञान में जो स्टेब्लिश है, वो कभी भी इससे डिस्टर्ब नहीं होएगा। और वही क्या है, उसी को मुनि बोला गया है ना। जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में कितना कष्ट आया। कितने लोगों ने आप में से सुना हुआ है प्रहलाद महाराज के बारे में? उनके जीवन में क्या क्या कष्ट आया बताइए। पहाड़ से उनको कौन फेंका? पिताजी फेंक रहे हैं, है ना। उनको आग में जलाने के लिए बैठा दिया गया। डिस्टर्ब नहीं हुए, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो कहीं और आनंद उनको मिल ही रहा था, खुश थे। क्यों? क्योंकि भगवान का स्मरण कर रहे थे निरंतर, भगवान के निरंतर स्मरण में लगे थे, इसलिए वो उससे प्रभाव ही नहीं हुआ। बोले कि हाथी के नीचे इनको दबा दो, पैर के नीचे। बोले कि कोई बात नहीं। हाथी आया, प्रणाम करके चला गया, क्योंकि हाथी के हृदय में भी तो परमात्मा है। और एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। जहर पिलाया गया, पी गए, लेकिन जहर अपना प्रभाव छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो आनंद में ऑलरेडी कहीं और वो मग्न थे। तो इससे जो है, ऐसे जो इस प्रकार से बिहेव जो करता है, वो कभी वो स्थिर मुनि का क्या है, लक्षण है ना। यहाँ पर जो है उदाहरण दिया गया उसी चीज़ का, है ना। क्या? टेस्ट यानी कि हमारी परीक्षा कब होती है, एग्ज़ाम कब होता है, कि हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, है ना। जब ये सारी विषय वस्तु हमारे पास रहेगा, है ना। मान लो जैसे कोई भिखारी है ना, गरीब है, वो बोलेगा कि नहीं मैं 1 करोड़ त्यागता हूँ, तो कोई मतलब है? उसके पास 1 रुपया नहीं है, बोल रहा है कि नहीं मुझे कोई अटैचमेंट ही नहीं है पैसे से। भाई रहे तब ना अटैचमेंट होएगा। जब सारी चीज़ें उपस्थित हमारे सामने, उसके बाद हम अटैच है कि नहीं, वो टेस्ट है ना। तो यहाँ पर जो है इस चैप्टर, इस श्लोक में अर्जुन को जो है भगवान 2 एनालॉजी देते हैं। एक क्या देते हैं, टॉर्टाइस का और डिओटी का, है ना, और एक स्नेक चार्मर। तो टॉर्टाइस और डिओटी का क्या है, जैसे अभी वो आएगा आगे, है ना। जैसे आप में से कछुआ कितने लोग ने देखा है? टॉर्टाइस देखा है? गुड। तो देख के कुछ सीखा आप लोग ने उससे कि मजा किए? क्या सीखे? कछुआ से यही सीखे कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, स्लो क्यों ना जाए। अच्छा, स्लो हो जाए। अच्छा, हाँ स्लो, हाँ ठीक है। तो टॉर्टाइस जो है वो अपने इंद्रियों को, अपने हाथ को, पैर को बाहर निकालता है ना, खुले में। लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम आता है, क्या करता है वो? अंदर कर लेता है ना, अपने अंदर खींच लेता है। जहाँ पर लगा कि मैं अभी आगे जा सकता हूँ, बढ़ सकता हूँ, तो तुरंत अपने इंद्रियों को बाहर निकाल लेता है। और जहाँ पर लगा कि यहाँ पर फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, तो क्या करता है? अपने इंद्रियों को वापस ले आता है, अपने इंद्रियों को अंदर। उसी प्रकार से हमें भी जहाँ पर ऐसी परिस्थिति, जहाँ पर हम बढ़ सकते हैं, जहाँ पर अच्छे लोग हैं, जहाँ पर कुछ सीख सकता हूँ, वहाँ पर हमें आँख को खोलना चाहिए, कान को खोलना चाहिए, है ना। कुछ सीख सकता हूँ तो हमें अपने इंद्रियों को बाहर निकलना चाहिए। और जहाँ पर लगा कि नहीं ये सिचुएशन फेवरेबल नहीं है मेरे लिए, वहाँ पर तुरंत सुनना बंद कर देना चाहिए। फिर गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ वहाँ पर। क्या? बुरा ना देखो, सुनो और ना ही बोलो। ऐसे सिचुएशन में तुरंत अपनी इंद्रियों, कछुआ है ना, भगवान कछुए के एग्जाम्पल देते हैं अर्जुन को कि ये धीर मुनि का लक्षण है। ऐसा नहीं कि कहीं पर गंदी बात हो रही तो वहाँ पर जाके अपना भी एक्सपीरियंस शेयर शुरू कर दिए।
वहाँ पर अपना भी एक्सपीरियंस, अच्छा मैंने भी देखा है एक और वीडियो जिसमें ये होता है। अपनी इंद्रियों को तुरंत, इसीलिए कैसे लोगों से डीलिंग करना है ये आना चाहिए हमें, डील कैसे करना है ये हमें। और एक भक्त जो होता है ये जानता है, एक डिओटी को पता होता ही है ना। एक भक्त कहीं भी ऐसे जगह में तुरंत वहाँ से हट जाता है, और जहाँ पर कीर्तन हो रहा है, जहाँ पर लेक्चर हो रहा है, कथा चल रहा है, चर्चा, वहाँ पर तुरंत अपने आँख कान को खोल लेता है ना। इसलिए हमें ये जानना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक हरिदास ठाकुर का जो है फोटो है ना, ये कौन है जो जप कर रहे हैं? हरिदास ठाकुर है ना, बहुत ही यंग डिओटी थे। तो एक बार इनके दुश्मनों ने बोला कि इसका बहुत नाम फैल रहा है, इसको गिरा दिया जाए ना। तो क्या किया उसने? बोला कि एक वैश्या रहती थी पास में है ना, बहुत सुंदर वैश्या, तो उसको बोला कि तुम जाओ और उसको थोड़ा गिरा दो है ना, उसको प्रपोज करो है ना। तो स्त्री गई, वो वैश्या गई और बोले कि तुम भी यंग हो, मैं भी यंग हूँ, तो चलो अभी जब छोड़ते हैं और मज़े करते हैं। टेस्ट हो रहा है ना, डिओटिक टेस्ट हमारे जीवन में भी टेस्ट होता है, परीक्षा होती है। आप एक्सपीरियंस करिए, आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? एक हाथ में माला और दूसरी तरफ माला है ना। हरिदास ठाकुर ने क्या कहा कि अभी मेरा माला बचा हुआ है, तुम बैठो थोड़ी देर, मेरा माला हो जाएगा, फिर मैं सुनूंगा क्या बोल रहे हो। रात भर हरिदास ठाकुर माला करते रहे। सुबह होने को आ गया, स्त्री बोल रही सुबह हो रहा है, ठीक है मैं कल रात को आती हूँ। अगले रात को फिर आई, उस रात को भी मेरा आज भी माला बचा हुआ है, और रात भर माला करते रहे, वो माला मंत्र सुनती रही, बैठी रही। तीसरी रात को जब वो आई तो क्योंकि हरिदास ठाकुर का नाम जो हरि नाम है उसको सुन के उसका भी हृदय क्या हो गया था? परिवर्तन हो गया। तुरंत वहां पर प्रणाम करके रोने लगी है ना, कि मैं बताओ मैं कितनी अभाग्नी, कि मैं क्या करने के लिए यहाँ आई थी है ना। और तुरंत बदल गए, वो बोली कि मुझे भी सिखाओ कि कैसे भक्ति करते हैं, कैसे नाम जप करते हैं। फिर हरिदास ठाकुर ने उसको वहाँ माला दिया, वहीं बैठा दिए और खुद वहाँ से वो चले गए। ऐसा नहीं कि चलो अब तुम भी भक्त बन गए तो दोनों साथ में बैठ के करेंगे, वो उनको वहीं बैठा दिए, तुम यहाँ रहो, अब मैं कहीं और जाता हूँ। कहीं और चलेगा हरिदास ठाकुर, एरिया ही छोड़ के, गाँव छोड़ के। क्यों? क्योंकि वो उसके जो दुश्मन थे, आज एक स्त्री को भेजे, कल दूसरे को भेज सकते थे। समझ गया कि यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ नहीं रहना है, जहाँ प्रॉब्लम वहाँ क्यों सर्वाइव करना। तो ये एक मुनि का एक स्थिर जो स्थित प्रज्ञा उसकी पहचान है ना, उसका पहचान है। जैसे प्रहलाद महाराज का हमने देखा, हनुमान जी का उदाहरण मिलता है ना। हनुमान जी लंका में गए, अपने क्रोध को भगवान के लिए उपयोग किया उन्होंने। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज है ना, 7 दिन में उनको मरने का आदेश हुआ, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा तनिक भी विचलित नहीं हुए, वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं हुए। बोले कि अच्छा 7 दिन में मरने हैं, कोई बात नहीं। ऐसा कौन सा काम है जो हमें करना चाहिए मृत्यु के समय? अगर आपको पता चल जाए कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होने वाली है, आप क्या करेंगे? कि कौन कौन सा नया नया मूवी आया है, जल्दी देख लो, फिर क्या पता मिलेगा ही नहीं, मर जाएंगे तो। और जितने भी जो मन में इच्छा है सारा पूरा कर लो, जितना भोग करना है ना। 7 दिन में तो मरना ही है, वैसे भी जितना मजा करना है कर लेते हैं। परीक्षित महाराज ने क्या किया? तुरंत अपने राज्य को छोड़ के गए कि क्या करना चाहिए, मर रहे हैं तो। ये पहचान है किसका? जो स्थित प्रज्ञ है, डिस्टर्ब नहीं होता है अपने सिचुएशन में। मेरे पीछे एक बार आप लोग दोहराइए है ना। यदा शहरते चायम कुर्मो अंगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्ये तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
बोलते हैं जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहता है ना। वो स्थिर रहता है। कैसा व्यक्ति? जो कछुए के समान जो है अपनी इंद्रियों को जब भी विषम परिस्थिति आया क्या किया? अंदर डाल लिया, है ना। अभी अंदर डाल लिया ना, फिर खोल लिया, है ना। उसके समान लगा कि अभी मैं मोबाइल का मिस यूज कर रहा हूं तो तुरंत बंद कर देना है ना। उस समय अपना एक्टिव नहीं होना है, वहां पर डिसएक्टिव हो जाए, एक्टिव बंद हो जाना है, इनएक्टिव हो जाना। तो ये क्या है, भगवान अर्जुन को सिखाते हैं ये चीज, है ना, बताते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम जो है यहाँ पर जो है, जैसे प्रभुपाद जी देखिए लिखते हैं, बोलते हैं प्रभुपाद जी कि किसी योगी भक्त आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके। यानी कि अगर कोई ड्यूटी है, भक्त है, तो वो जो प्लानिंग किया है ना, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग कार्य कर सकता है ना। प्लानिंग जैसा उसने बनाया उस हिसाब से काम करता है। अगर आपने अपनी स्टडी का एक चार्ट बनाया कि मुझे एक हफ्ते में एक चैप्टर पढ़ना है, एक कोर्स, एक सब्जेक्ट पूरा करना है, लेकिन नहीं होता है, प्लानिंग बस रहता है वो, है ना, नहीं हो पाता है। तो प्रभुपाद वही बता रहे, जो इंद्रियों में वश में न कर सके, लेकिन किंतु अधिकांश व्यक्ति अपने इंद्रियों के दास बने रहते हैं। मतलब कि अपने मन के हिसाब से कार्य करते हैं, मन जैसा बोल रहे वैसा करते हैं और इंद्रियों के कहने पर चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने मन की सुनते हैं, इसीलिए नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए हमें अपने मन को जो है, मन का दास नहीं बनना पड़ेगा, है ना, भगवान का दास बनना पड़ेगा। जब भगवान के दास बन जाएंगे, भगवान के दास क्यों? क्योंकि भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान के एक और नाम क्या है? ऋषिकेश, मास्टर ऑफ दी सेंसेस, इंद्रियों के स्वामी। तो अगर हम जब भगवान की सेवा में लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम अपने इस मन को, इस कंटामिनेटेड मन को हम साफ कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, सफाई हो सकता है ना। इसलिए हमें ये करना चाहिए। और जिस दिन हमारा मन साफ होएगा, शुद्ध होएगा, तो हम स्वाभाविक रूप से हम जो है शांति का अनुभव करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है स्थित प्रज्ञा का बताया गया है कि किस प्रकार से स्थित प्रज्ञा जो है अपने सेंसेस को विड्रॉ करता है, इंद्रियों को खींचता है ना। एग्जाम्पल दिया गया है कछुए का, जो नहीं कर पाता है कर पाता है उसके लिए, है ना। तो हमें भी क्या करना चाहिए? इस प्रकार से हमें अपने मन को वश में लाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो स्टांट प्लेजर के पीछे जाएंगे तो हमारा भी सर्वनाश निश्चित है ना? और बाद में क्या होता है? पछतावा, है ना। हर कोई उसके बाद जो है पछताते हैं वो चीज़ करके। तो हम यहीं पर अभी रुकेंगे, समय हो गया। आप में से किसी का प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम ड्रामा और कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा। यस, हाँ, मन को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, कैसा है? बहुत डिफिकल्ट है कि नहीं? मन को वश में करना। तो मन को क्या किया जा सकता है? भगवान बता, अर्जुन यही कहते हैं। अर्जुन को जब बोलते हैं भगवान के मन को वश में करो, अर्जुन बोलते हैं कि मैं हवा को रोक सकता हूँ, हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादी बलवत दृढ़म। मन को वश में करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अब हवा को कंट्रोल कर सकता है अर्जुन। हवा क्या, चक्रवात आता है, हवा के प्रभाव से आता है, उसको अर्जुन बोलता है कि मैं रोक सकता हूँ, लेकिन इस मन को नहीं। अभी आप यहाँ बैठे हैं, तुरंत अमेरिका जाइए, जा सकते हैं नहीं मन से? स्पीड ऑफ माइंड इज सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा मन का ही स्पीड है। इस मन को भगवान बताते हैं कैसे? अभ्यास नहीं कौन्तेय, वैराग्य और अभ्यास से ये किया जा सकता है, ज्ञान और वैराग्य से। या फिर जिसका मन ऑलरेडी कंट्रोल है, जिसने अपने मन को ऑलरेडी कंट्रोल करके रखा है, उसके संग में आप रहो, उसके साथ कुछ दिन रहो, आपका मन भी कंट्रोल हो जाएगा।
है ना। जैसे आपको अगर अच्छा पढ़ना है तो क्या करना है, जो बहुत अच्छा पढ़ता है व्यक्ति उसके साथ 2-4 दिन बिताओ, आप भी अच्छे पढ़ने लगोगे। आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो जो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है उसके साथ आप कुछ दिन रहो, आपको ट्रिक मिल जाएगी कैसे बिजनेस करना है। उसी प्रकार से अगर हमारे मन को हमें स्थिर करना है तो सिंपल है, जो भक्त, ऐसे भक्त जिनके मन स्थिर हैं, जिन्होंने अपने मन को वश में रखा है, जो संसार की जो बुरी चीज़ों हैं उससे आसक्त, उससे निकले हुए हैं, तो उनके साथ समय बिताने से स्वाभाविक रूप से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते, स्थिर हो सकते, और धीरे से हमें भी वो अनुभव हो जाएगी कैसे कब हमें अपने मन को चलाना है और कब कहाँ पर रोकना है, कब हमारे जो विचार है वो मनोधर्म है और कब वो मनोधर्म नहीं है, मन की उपज नहीं है ना। तो ऐसे डिवोटीज के साथ एसोसिएशन करना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ चैंटिंग करना चाहिए। मंत्र क्या होता है? मंत्रा का होता है जो मन को तारता है, उसको क्या बोलते हैं? मंत्र। जो मन को तारता है, हमारे मन को डिलीवर करता है, वही मंत्रा है। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको रोज चैंटिंग करना चाहिए प्रतिदिन ध्यान पूर्वक, है ना। क्या है मंत्र? मेरे पीछे साथ में बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अच्छा लगा कि नहीं आप लोग को? तो प्रतिदिन करेंगे तो और अच्छा लगेगा, है कि नहीं? यस। कृष्णा कभी भी सिचुएशन रहता है ना, मतलब समाज का, हाँ, एकदम नाश होने वाला था तभी प्रकट होते ना, अवतार लेते हैं। नहीं अभी महाभारत के काल में एकदम विनाश के करीब था तभी आ गए थे। अभी कल की भी इसके लिए रुके कि और खराब हो जाए सिचुएशन। हाँ, ऐसा क्यों करते? क्यों? क्योंकि भगवान दयालु हैं। क्यों करते हैं ऐसा? भगवान दयालु हैं, वो सबको एक मौका देना चाहते हैं कि अभी सुधरेगा, अभी सुधरेगा, है ना। अब चाहते हैं कि सुधर जाए, है ना। और जब देखते हैं कि अति हो गया, ये तो सुधरेगा ही नहीं, तो क्या करते हैं फिर? आना पड़ता है उनको सुदर्शन चलाना। सुदर्शन चलाने से पहले भगवान ने भगवत गीता बोला है ना। सुदर्शन चलाने से पहले, चक्र चलाने से पहले भगवत गीता बोला भगवान ने कि भगवत गीता सुनकर सुधर जाए, और नहीं सुधरेगा तो चले गए। भगवान के हाथ में क्या क्या है? शंख चक्र गदा पद्म। तो क्यों आते हैं लास्ट में? इसीलिए आते हैं क्योंकि भगवान दयालु। हाँ, भगवान तो इंटेलिजेंट है, सवाई इसमें डाउट है क्या आपको? किसको नाश नहीं करते हैं? अभी महाभारत में कृष्ण भगवान आए थे भगवत गीता सुनाने को, हाँ, ताकि समाज को उद्धार हो, कि लोग सुधर जाए, धर्म को खत्म करने, मतलब अधर्म को खत्म करने के लिए। किसको नाश करेंगे बताइए? इस संसार अभी कलयुग में कितने लोग धर्म के रास्ते में हैं? बहुत कम। तो सबको बाकी को मार दे भगवान? आप ये चाहते हैं? कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि हाँ, भगवत गीता बोला क्या था, ताकि अधर्म से लोग दूर है और धर्म से हाँ, धर्म पे आए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और अभी भी देखो ज्यादातर लोग अधर्मी है, हाँ, लोग कम है, तो मतलब भगवत गीता का ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ। तो ये संसार क्या है? जेल है ना। सुनिए एक बार, ये संसार को किससे कंपेयर किया गया है? जेल से। जेल में कैसे लोग रहते हैं? कैदी लोग, है ना। कैदी रहते हैं जेल में सारे। अगर जेल में कोई एक अच्छा व्यक्ति मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। उसी प्रकार से संसार जेल के समान है। कैदी जितने निपट एकदम मूर्ख लोग हैं वो लोग इस संसार में रहते हैं, है ना। तो भगवान इसीलिए भगवद गीता बोले हैं कि इसको पढ़ के अगर कोई सुधर गया तो अच्छी बात है, और नहीं सुधरेंगे फिर तो दूसरा साधन है ही ना भगवान के पास। भगवान का दुनिया थोड़ा होपलेस है। हाँ, होपलेस है थोड़ा दुनिया की, उम्मीद थोड़ा। हाँ, ये दुनिया होपलेस है, इसीलिए भक्ति करना चाहिए। भक्ति में ही एकमात्र होप है, और सारी दुनिया तो होपलेस है। बताइए, भौतिक संसार में, मटेरियल वर्ल्ड में क्या होप है? कुछ होप है? कितने लोग आज तक भौतिक जगत में खुश हैं? जो भक्ति नहीं करते हैं वो खुश है। कोई क्लेम कर सकते हैं कि मैं अपने जीवन में खुश हूं? ऐसा कोई व्यक्ति? बहुत कम, मतलब है ही कौन है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुश है? तो भी नहीं कर रहे हैं भक्ति, तो भी आशा है उनको, होप नहीं है, एकदम होप अगेंस्ट होप करके रखे हैं, है कि नहीं। इसीलिए भगवान मौका देते हैं हर किसी को सुधार। इसीलिए भगवान के भक्त हैं इस संसार में। भगवान ऐसा नहीं कि भगवान नहीं आते हैं, अभी है ना,
हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में है, अपने भक्तों के रूप में है। उनके भक्त हर जगह जाके प्रचार कर रहे हैं कि नहीं? अभी आप सब लोग मुंबई के यूथ इतने ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ लोग तो बचे ना अभी। आप लोग भी चाहते तो एक घर में बैठ के बेड में एक मूवीज़ नेटफ्लिक्स में देख सकते थे, है कि नहीं? लेकिन आए यहाँ पर क्यों? भगवान ने भक्त के माध्यम से प्रचार करवा रहे हैं। अगर आप लोग भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ तो हो सकता है हॉल पूरा भर जाएगा, है कि नहीं? मान लीजिए आप जितने लोग आए हैं वो लोग ठान ले कि मैं अगली बार आऊँगा तो अपने साथ 2 को लेके आऊँगा, तो कितने लोग हो जाएंगे हॉल में? अभी 80 लोग हैं, तो अगली बार हो जाएंगे ना 250 लोग। तो बात यह है कि कितने लोग भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, है ना? कितने लोग? और ये पॉलिटिशियन और पुलिस का आपने जो बोला ना कि हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस गुंडे कुछ पॉलिटिशियन करते हैं, पॉलिटिशियन कुछ करता नहीं है, फिर एंड में हम कृष्णा के पास जाते हैं तो कृष्णा कुछ करते हैं। लेकिन आपको पता है, एक और क्वेश्चन है कि 1 मिनट मैं बताता हूँ। सबसे पहले लोग पॉलिटिशियन के पास जाते हैं, फिर पुलिस के पास, है ना? पुलिस भी सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर में कौन सबसे ज़्यादा करप्ट? ब्यूरोक्रेट्स, है ना? जिनके हम जाते हैं ना, अपने अधिकारी जो हैं, देश के जो अधिकारी हैं वो सबसे ज़्यादा है ना? ब्यूरोक्रेट के बाद, उसके बाद ऐसे अलग अलग और हैं, है ना? 6वें नंबर पे कौन है? 6वें नंबर पे है देश के जितने धार्मिक संस्था है, करप्ट है वहाँ पर, करप्शन। तो लोग क्या करते हैं, अभी सब नहीं है मैं बता रहा हूँ, लेकिन 6वें नंबर पे सब करप्शन के मामले में कौन आता है? धार्मिक संस्थाएं आती है। तो लोग सब तरफ से हार के भगवान के पास आते हैं, और अगर सही धार्मिक संस्था में नहीं पहुँचा तो वहाँ भी उसको क्या मिलेगा? धोखा मिलेगा, है ना? कितने बाबा संसार में आप जाओ, घूमते रहेंगे, बैठेंगे, लेक्चर देते हैं, सब मोह माया है संसार में, क्या रखा है, हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, है ना? सब हमें त्याग देना चाहिए। और जैसे ही कथा होएगा, अच्छा देखो दक्षिणा कितने आया, महाराज जी आपको कथा का 3 लाख रुपए देंगे, चलेगा क्या? 3 लाख में कोई कथा करता है? 10 लाख कम से कम। मेरे कथा का कितना वैल्यू है? 10 लाख। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? तो 6वें नंबर पे देश के जो साधु संत है, उन साधु संत नहीं, जो धार्मिक संत, वो करप्ट है। हर जगह करप्शन है ना? हर जगह करप्शन है। इसलिए हमें अच्छे से ज्ञान लेना चाहिए कि सही चीज़ हम सीख पाएँ, है ना? सही चीज़ सीख पाएँ। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि आप साधु करप्ट नहीं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। जैसे ऐसे नहीं कि सब पॉलिटिशियन गंदे हैं, कुछ पॉलिटिशियन हैं जो ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, कुछ पुलिस वाले हैं जो अच्छा कार्य करते हैं। वैसे साधु भी हैं जो अच्छा कार्य करते हैं, जो सच में लोगों को गाइड करते हैं, है ना? जो भगवत गीता स्थित प्रज्ञ हैं। जो स्थित प्रज्ञ नहीं है वो धोखा करता है, कपड़ा पहन लिया है साधु का, लेकिन, है ना? यस प्रभु। लेकिन प्रभु जी अपना सतयुग बहुत अच्छा रहा, तो डिक्लाइन क्यों हुआ? सतयुग बहुत अच्छा रहा। क्योंकि कुछ लोगों को गलत काम करना था, वो सतयुग में नहीं पॉसिबल था। ज़्यादा है क्या कि गलत काम करने वाले लोग का सुना फिर गलत लोग की संख्या अच्छे लोग से कम हो गई? हाँ ऐसा ही है। हाँ, सतयुग में गलत लोगों की संख्या कम थी, त्रेता युग में गलत लोगों की संख्या थोड़ा ज़्यादा हुई, द्वापर में और ज़्यादा हुई, और कलयुग में और बहुत ज़्यादा हुआ। जी वो मैनेजमेंट नहीं किया क्या बराबर प्रभु जी ने? मैनेजमेंट हुआ है ना, तभी तो 4 युग दिए। जितने अच्छे लोग हैं वो लोग सतयुग में आते हैं, बोले भाई तुम लोग तो अच्छे से रहो, तुम सतयुग में रहो। और जितने गधे लोग हैं, जितने मूर्ख लोग हैं, बोलते हैं चलो चलो एक साथ कलयुग में जन्म लो। तो जितने मूर्ख लोग हैं सब कलयुग में आते हैं एक साथ। नहीं, यहाँ अभी कलयुग चल रहा है, इस ब्रह्मांड में तो अभी कलयुग चल रहा है। 4,32,000 साल के बाद फिर सतयुग आएगा। तो फिर सतयुग के अच्छे लोग को कलयुग में नहीं डाले। कौन अच्छा कौन है कलयुग में? कौन आप? हाँ, प्रभुपाद तो प्रचार करने के लिए आए हैं, है ना? वो तो दया के कई बार क्या होता है, कई बार प्रधानमंत्री एक झुग्गी झोपड़ी में जाता है कि नहीं? प्रधानमंत्री कई बार झुग्गी झोपड़ी में गया, इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री झुग्गी झोपड़ी में रहता है, ऐसा है क्या? नहीं, वो कृपा देखने गया कि भैया क्या चल रहा है मेरे देश में। वैसे जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो दया के कारण, कृपा के कारण, करुणा से आते हैं यहाँ पर कि इतने मूर्ख लोग हैं, इनको थोड़ा प्रचार किया जाए, इनको बताया जाए भगवान के बारे में।
और उसके कारण वो प्रचार करते हैं और प्रचार करके वापस चले जाते हैं, है ना। वो दया के कारण है। प्रभुपाद अपने ऐसा नहीं कि उनको यहाँ रहने के लिए आए यहाँ पर, कि वो अपने कर्म से नहीं आए। हमें समझना है कि हम अपने कर्म से जन्म ले रहे हैं, है ना। जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो अपने कर्मों से जन्म नहीं लेते हैं, वो भगवान की इच्छा से आते हैं और उनकी इच्छा से महात्मानस तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, वो भगवान की दैवीय प्रकृति में आश्रित रहते हैं और भगवान के डायरेक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ कृष्ण डायरेक्टली काम करते हैं, भगवान के संरक्षण में रहते हैं। और हम सब भगवान के माया के संरक्षण में हैं, अपने मन के संरक्षण में हैं, ठीक है। यस प्रभु। हाँ हाँ तो सही ढूंढना चाहिए ना। एक डॉक्टर के पास आप गए, दवाई दिया और दवाई खाने से आपका तबीयत ठीक नहीं हुआ, क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हैं। जाइए डॉक्टर के पास जाइए, एंड मोमेंट अब क्या करेंगे आप? गलत व्यक्ति के पास सस्ता माल ढूंढ रहे हैं तो मिल गया सस्ता सामान। जैसे हम कितने बार स्टूडेंट को बोलते हैं भक्ति करना है, कैसे करना है? सुबह उठना है, आपको 16 माला करना है, जब 4 नियम पालन करना है। तो प्रभु जी आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, नहीं हो रहा है ऐसा? सुबह उठना 4 नियम। मैंने तो वहाँ गया था, वो लोग बोले कि सुबह उठने की जरूरत नहीं है, 4 नियम तो लोग बोले ही नहीं। ऐसा वो बोले कि नहीं, मन में भगवान को याद करो चलेगा। तो फिर लोगों को ऐसे ही चाहिए, तो वैसे भी लोग हैं संसार में, है कि नहीं? तो वैसा है तो फिर सफरिंग तो रहेगा ही ना। नो गेन विदाउट पेन, है ना। कुछ पाना है तो कुछ तो दर्द उठाना पड़ेगा। आप बोलेंगे 9 बजे तक सोते भी रहना है, अब भक्ति भी करना है। तो कई लोग को भी छोड़िए, हमें अपने बारे में देखना है, क्या मैं कर रहा हूँ कि नहीं, है ना। आप तो सही जगह आ गए, अब आप स्थित प्रज्ञ बनिए, आप स्थित प्रज्ञ बनिए, फिर आप प्रचार कीजिए 2 लोग को, है कि नहीं। कम से कम 5 आदमी भी सुधर गए तो अच्छा है कि नहीं। अगर 5 आदमी भी सुधर जाए तो मूवमेंट सफल है ना। तो हम आ गए, अब हमें अच्छा बनना है, हम क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात है ना। ठीक है। और जी भगवान ने जहर दारू और सब ऐसा इतना वेस्टेज वाला आइटम बनाया क्यों? क्योंकि आपको पीना है आपको पीना है इसलिए बनाया। और नहीं बनाते तो आप बोलते कि भगवान कितने निर्दयी हैं, कुछ दे नहीं रहे पीने खाने को। तो भगवान दिए ना, अभी यहाँ पर अच्छा चीज बताया ना आपको। भगवान ने ऐसा जगत भी बनाया है जहाँ पर ये सब नहीं है ना। भगवान का धाम है जहाँ पर कोई कष्ट नहीं है आपको। चलो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, है ना, कि यहाँ 80 लोग बैठे हैं। भगवान एक ऐसा धाम है जहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, जहाँ आनंद ही है, कोई दुख नहीं है, वहाँ पर कोई कष्ट नहीं। अगर हम चले गए तो आप में से कितने लोग जाना चाहते हैं? वहाँ जाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, है ना, वहाँ जाने के लिए। लेकिन इसके बाद भी, इस चीज़ को जानने के बाद भी आप नहीं जाओगे, आप प्रयास नहीं करोगे वहाँ जाने का, है कि नहीं? प्रयास नहीं करोगे। उसके बाद भी हमें कहाँ रहना है? गटर में। जैसे सुअर, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे सुअर का। सुअर का एग्जाम्पल दे, क्या सुअर क्या खाता है? जोर से बोलिए। है ना, मल खाता है ना, स्टूल, है ना, मल खाता है। प्रभुपाद बोलते थे कि उसको तुम गरम हलवा दोगे सुअर को, अच्छा गरम हलवा ले जाके दोगे तो उसको सूंघेगा, बोलेगा यार विदाउट टेस्ट, नो टेस्ट, नो टेस्ट, यार टेस्ट ही नहीं है। वो फिर से क्या ढूंढेगा? मल ढूंढेगा,
है ना, मल ढूंढेगा। तो हम लोग की स्थिति वो सुअर के जैसी हो गई है। अच्छी चीज है संसार में, लेकिन कहाँ मुंह मारना है? मल में मुंह मारना है ना। वही आप देखो, संसार में पीने के लिए दारू के अलावा कोई चीज नहीं है। अरे वही तो बताया, क्योंकि हमें क्योंकि खाना है ना, कुछ लोगों को खाना ही इसलिए बनाया है ना, कुछ लोग खाना है इसलिए। आप मत हमें सुधरना है ना, हमें सुधरना है। जो खा रहे हैं उसको छोड़िए। अब आपको, हमें पता चल गया ना कि हमें नहीं खाना है, तो अब छोड़ दो खाना, छोड़ देते हैं खाना। लेकिन फिर वो आदमी जो माल खाएगा उसके बीवी बच्चे स्ट्रगल करेंगे। हाँ। बीवी बच्चों का तो कोई दोष नहीं है, लोग का स्ट्रगल करेगा, एक आदमी का, वो भी गलत होता है। ठीक है, चलिए, उनका भी है। यस, तो अभी हम यही एंड करेंगे, है ना। अभी हम ड्रामा करेंगे। हाँ, नहीं, पर्सनली पर्सनल आंसर करेंगे, है ना। तो अभी हम कीर्तन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए यहाँ पर, आप दूसरा कार्य भी कर सकते थे, उसके बावजूद। हरे कृष्णा।